गुड मॉर्निंग गाइस। जय हिंद, नमस्कार। तो आइए आज हम मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये क्लास नाइन्थ के फिजिक्स का एक फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, जो क्लास नाइन्थ में साइंस होता है उसी साइंस में एक फिजिक्स है। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये मोशन। तो इसी पे आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मोशन, मोशन होता ही क्या है? मोशन मतलब होता है गति। मोशन मतलब होता है एक तरीके से अगर किसी भी वस्तु का स्थिति परिवर्तित हो जाए तो उसको हम कहेंगे वो मोशन में है। ठीक है, मान लो अगर कोई वस्तु है किसी स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है तो उसको हम कहते हैं वो वस्तु क्या है, मोशन में है। जैसे कि अगर आपको देखिए एग्जांपल से हम समझाते हैं। अगर कोई वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो यहाँ से अगर यहाँ चली गई, अगर कोई वस्तु यहाँ से यहाँ चली गई तो मान लीजिए कि वो मोशन में है। अगर कोई वस्तु इस जगह से इस जगह पे आई है तो इसका मतलब वो वस्तु मोशन करके ही गई है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका देखिए डिफिनीशन क्या है। मोशन, मोशन इज अ चेंज ऑफ पोजीशन। वही जो अभी हमने आपको बताया कि मोशन क्या है, स्थिति में परिवर्तन होना या स्थिति का परिवर्तित होना, वही मोशन कहलाता है। इसको हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं जैसे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितना डिस्टेंस चला है ना। डिस्टेंस होती है दूरी और डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन। तो इस पे भी हम बात करेंगे, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो आइए देखिए हम एक करके बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस, पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस की अगर बात की जाए तो मान लीजिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है इस बिंदु से इस बिंदु पे गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से ए से बी गया। मान लेते हैं ये है 5 मीटर, 5 मीटर है, सेंटीमीटर जो भी मान लीजिए 5 मीटर है। तो ये यहाँ से यहाँ गया, फिर ये यहाँ से बी से फिर से ए पे आ गया। पहले ए से बी गया, फिर बी से ए पे आ गया। ठीक है, तो फिर 5 मीटर चला तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस को ये कहेंगे, इसको एक डिफिनेशन के तौर पे ऐसे मानेंगे। डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड सॉरी डिस्टेंस जितना भी दूरी को कोई वस्तु तय करती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट या तो जैसे कि हमें 5 मीटर था, फिर ये 5 मीटर है तो टोटल हो गया 5 ये 10। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट था यहाँ से चला था बी पे गया, फिर बी से ए पे आया। इसका मतलब ये 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। कंप्लीट पाथ डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, हाँ ये पाथ डिपेंडेंट होता है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट सॉरी डिस्प्लेसमेंट समझ लीजिए। ये क्या होता है कि ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, मतलब कि उसके कैसे वो जा रहा है उस पर वो निर्भर ही नहीं करता है। उसको बस मतलब ये है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी दो बिंदु के बीच की, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। मान लीजिए कि जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में ये हम नहीं देखेंगे कि कैसे कैसे गया, वो हम ये देखेंगे शॉर्टेस्ट दूरी अगर ये है तो यही इसका डिस्प्लेसमेंट है। अगर ये यहाँ से यहाँ आया है तो इसका हम टोटल दूरी नहीं नापेंगे, सिर्फ ये देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है,
तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है, तो यही हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ गया है और फिर अगर एक बार यहाँ से चल के यहाँ गया और फिर यहाँ से चल के यहाँ आ गया, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और जो डिस्टेंस है वो 0 नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। और डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या उससे छोटा होगा। ठीक है, ये दो बात जरूर याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए होंगे, उम्मीद है हमें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसको हम देखते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का या तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा या तो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। यूनिफॉर्म तब कहलाएगा तो यूनिफॉर्म कम नहीं कहलाएगा, इस पे हम बात करेंगे। और आगे देख लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग, ये डिपेंड करेगा कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या बदल रही है ना। तो अगर जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है तो वहाँ पे वो नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि आइए देखते हैं, एक ये ऑब्जेक्ट ए है, ये यहाँ से यहाँ गया बी पे, फिर बी से सी पे गया, सी से डी पे गया। इसकी वेलोसिटी यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, देखिए जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला है वो पूरी डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, पूरी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसमें उसकी जो वेलोसिटी थी सेम रही है कि नहीं, उसकी वेलोसिटी सेम है। देखिए यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ए से बी गया तो भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा था, वेलोसिटी से जा रहा था। बी से सी गया तो भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो ट्रेवल किया। सी से डी गया तो भी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल किया। तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव कर रहा है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी जो है चेंज नहीं हो रही है समय के अनुसार, वो बराबर ही एक ही वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, और अगर अगर यहीं पे अभी हम देखते हैं, देखिए अगर देखिए अगर देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सॉरी अगर यहीं पे अभी कोई ऑब्जेक्ट था, जैसे ए ही था, ए बी सी डी, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। जो ए से बी गया तब उसका स्पीड था, वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकंड। जब बी से सी गया है, जब बी से सी गया तो उसका वेलोसिटी हो गया मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड। सॉरी, एक मिनट चेंज कर लेते हैं।
आइए देखते हैं। जब ए से बी गया तो उसका 5 मीटर पर सेकेंड था, 5 मीटर पर सेकेंड। बी से सी गया तो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया। सी से डी गया, जब सी से डी गया है, यहाँ से यहाँ गया है, जब सी से डी गया तो मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब यहाँ देखिए, इस पूरी डिस्टेंस को उसको ट्रेवल करने में उसकी स्पीड बीच बीच में चेंज हो रही है। पहले 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा था, फिर 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला, फिर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चला। मतलब बीच में रुका होगा, ब्रेक लगाया होगा उसने। कोई कार अगर चल रही है तो बीच में उसने ब्रेक लगाया होगा, ट्रैफिक मिला होगा, इस वजह से उसका जो स्पीड है वो डाउन हुआ। तो इस तरीके के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, जहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती है। तो इसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये दोनों मोशन स्ट्रेट लाइन पे थे। आगे अपने जब बात करेंगे तो हम दूसरी बात करेंगे, बताएंगे, हम सर्कुलर मोशन भी पढ़ेंगे, आगे आएगा भी। ये मोशन ही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड किसे कहते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस कवर करता है समय के अनुसार। मान लीजिए अगर ये 5 मीटर ट्रेवल किया 2 सेकंड में, ए से बी गया, 5 मीटर दूरी उसने कवर की 2 सेकंड में, मतलब उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया है, उसी को हम कहते हैं स्पीड। कितने यूनिट टाइम में किया। तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है। और सीजीएस यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। ये इसकी यूनिट है, मीटर पर सेकेंड यूनिट। तो अब स्पीड आप समझ गए होंगे। स्पीड मतलब गति बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। या फिर चाल बोल दीजिए, दूरी बटा समय, इसी को